हेलो एंड वेलकम गाइस टू दिस चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संजय। आज मैं लेके आ रहा हूं फेसबुक की एड कोर्स की सीरीज जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, क्योंकि मैंने गेट रिस्पॉन्स की सीरीज पहले कंप्लीट की थी। और फेसबुक एड स्ट्रैटेजी में मैं ये जो पहली इंट्रोडक्टिव वीडियो है, इस वीडियो मैंने पूरी पीपीटी शेयर करी है आपके साथ। तो इस वीडियो में मैं आपको फेसबुक की जो स्ट्रैटेजी है, सारी चीज़ें वो पूरी शेयर करूंगा, और कहाँ तक कितनी डिटेल्स में मैंने बनाई है तो वो मैं आपके साथ पूरी शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि बहुत मेन पार्ट है, ताकि मैं और भी मुझे पता लगे कि और कौन से वीडियोस लाने हैं मुझे और कौन कौन सी चीज़ें आनी है। ठीक है, तो जैसे ये टॉपिक है, टॉपिक टू कवर इन फेसबुक एड। तो सबसे पहले जो है पार्ट है इंट्रोडक्शन का, व्हाट इज स्पॉन्सर एड। ठीक है, हाउ टू सेटअप फेसबुक पेज, हाउ टू सेटअप बिजनेस मैनेजर अकाउंट। ठीक है, हाउ टू सेटअप एड मैनेजर। ठीक है, हाउ टू सेटअप पेमेंट डिटेल, हाउ टू वेरीफाइड डोमेन, वेरीफाइड हाउ टू वेरीफाइड डोमेन। ठीक है, हाउ टू गेट पिक्सल कोड इन फेसबुक, हाउ टू यूज एंड इंस्टॉल पिक्सल इन वर्डप्रेस। ठीक है, हाउ टू यूज एंड इंस्टॉल पिक्सल इन बिल्डॉट, हाउ टू रजिस्टर पिक्सल इन गेट रिस्पॉन्स। ठीक है, how to run lead ad, lead generation ad, how to run conversion ad, how to run traffic ad, एंड लास्ट जो पॉइंट है मेरा, हाउ टू रन अवेयरनेस एड। ये जो मैंने 15 पॉइंट बनाए हैं दोस्तों, ये पॉइंट बढ़ भी सकते हैं। जैसे कि मैंने गेट रिस्पॉन्स में ही बताया था आपको, शुरू में मैंने 6 पॉइंट से स्टार्ट किया था। पर जैसे जैसे मेरे को प्रैक्टिकल करते गया और जैसे जैसे मेरे को जो भी चीज़ें पता लगती गई, वो मैं टॉपिक में जोड़ते गया। एज इट इज़ यहाँ पे भी होने वाला है। और आज जो है हम पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें मैं कुछ पॉइंट्स कवर करूंगा आपके। तो ये जो 15 पॉइंट मैंने बनाए हैं, ये 15 मान के चलिए कि इनमें से कुछ कुछ वीडियो में दो तीन टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो 15 वीडियो तो नहीं बनेंगे, उससे कम बनेंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो उस वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ। सोशल मीडिया मार्केटिंग इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सोशल मीडिया के वर्ल्ड में फेसबुक का बहुत बड़ा नाम है, और फेसबुक कहना चाहिए कि फेसबुक ही टॉप पर है। ठीक है, तो जिसने मतलब इतनी शानदार शुरुआत करी कि आज वो इतना बड़ा वेंचर है और इतना बड़ा मतलब इतनी बड़ी कंपनी है दुनिया की, कि उस पे मतलब उसको तीसरी दुनिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतना मतलब इतना पॉपुलेशन रहता है उस पर, और इतनी चीजें रहती है, इतने लोग एक्टिव रहते हैं कि उसमें इतनी जो तादाद पे लोग हैं, बहुत ज्यादा ही तादाद पे लोग हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मार्केटिंग योर प्रोडक्ट सर्विस यूजिंग डिफरेंट सोशल मीडिया नेटवर्क सच एज फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, पिनिंटरेस्ट। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया जो रहती है, उस पर इतने पब्लिक रहते हैं, तो यहाँ पे आप मार्केटिंग भी कर सकते हो अपने प्रोडक्ट की। ठीक है, और जितने दूसरे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जैसे हो गया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, सब पे। ठीक है, सब पे ऐड चलती है, सब पे आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको हर चीज की, हर एक प्लेटफॉर्म की अगर एक्सपर्टीज है तो। सोशल मीडिया नेटवर्किंग यूजर आर रैपिडली इंक्रीज इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में भी बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। 142 मिलियन इज द नंबर ऑफ सोशल नेटवर्क यूजर इन इंडिया, आउट ऑफ देम अराउंड 84 यूजर विल यूज फेसबुक। ठीक है, अराउंड 9% यूट्यूब, 2% इंस्टाग्राम एंड 1% ट्विटर एंड लेस देन 1% लिंक्डइन। ठीक है, तो ये जो आंकड़ा बता रहा है, तो इतने ज्यादा लोग इंडिया में यूज करते हैं, उसमें से इतने परसेंट जो है फेसबुक यूज कर सकते हैं, इतने परसेंट यूट्यूब यूज करते हैं, इतने परसेंट इंस्टाग्राम, और इतने परसेंट ट्विटर, और उससे भी ज्यादा कम लिंक्डइन। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज वन ऑफ द इफेक्टिव मार्केटिंग चैनल फॉर बिजनेस इन इंडिया, रेवेन्यू इन द सोशल मीडिया मार्केटिंग सेगमेंट अराउंड टू इतना डॉलर। ठीक है, 512 मिलियन डॉलर 2018 में था, अभी 20 में बहुत ज्यादा हो गया होगा, और 21 में और ज्यादा हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि कोविड जब से आया है, तो तब से लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए, बहुत ज्यादा एड्स चल रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पेंडिंग हो रही है। तो आप सोचो कि एक एक सेकंड में मतलब कितना स्पेंड होता होगा। ठीक है, कितना रेवेन्यू आता होगा फेसबुक के पास। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग इंट्रोडक्शन। तो ये जो टॉपिक है, इसके अंदर एक मैंने ये जो तस्वीर शेयर करी है, तो इसमें 1 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर इंस्टाग्राम पे, 2.3 बिलियन पीपल इन फेसबुक है, 1.5 बिलियन व्हाट्सएप पे है, 1.3 बिलियन मैसेंजर पे है। ठीक है, तो इतने ज्यादा लोग हैं, तो यहाँ पे आपको कस्टमर भी मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगी, मतलब सारी चीज उपलब्ध है यहाँ पे। ठीक है, ऐसी कोई कमी नहीं है जो यहाँ पे आपको कोई भी बिजनेस करने से में अड़चन आती हो। इस यहाँ पे सब कुछ चलता है, मार्केट प्लेस भी है, सारी चीज अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना ऐड चला सकते हो, अपनी चीजें बेच सकते हो, किस डील कर सकते हो, कस्टमर ढूंढ सकते हो, सारी चीज हम यहाँ कर सकते हो। ठीक है, ये सोशल मीडिया के साथ साथ बिजनेस प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हो इसको आप।
ठीक है। फेसबुक मैट्रिक्स, तो इसमें क्या होता है, जो ऐड चलती है तो उसमें कुछ मैट्रिक्स होती है, और जो बेसिक चीजें जो इसके जो टर्म्स है, न्यूमरोलॉजी, मतलब उसमें जो मतलब वर्डोलॉजी है, मतलब उसके कहने का मतलब है जो जो ये चीजें करता है, मतलब जो जो जैसे लाइक होता है, फॉलो होता है, पेज लाइक, ठीक क्या होती है वो चीजें यहाँ पे डिस्क्राइब में दी हुई है। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है और इसको समझना है। ठीक है, तो एंगेजमेंट जैसे ये तो लाइक शेयर और कमेंट। ठीक है, एंगेजमेंट का मतलब होता है कि जो भी आदमी आएगा तो वो लाइक शेयर करेगा और कमेंट करेगा, मतलब उस वीडियो को देखेगा, इस पोस्टर को देखेगा, तब तक उसका एंगेजमेंट रहता है। ठीक है, रीच मतलब आप कितने लोग उस इमेज के पास आ रहे हैं, कितने लोग उस मतलब वो पिक्चर जो है कितने लोगों के पास गई। ठीक है, रीच कितना हो रहा है मतलब। ठीक है, एक आदमी होता है ना, एक प्रोडक्ट होता है, उसके पास उसके कितने लोगों ने उसको देखा, जैसे 10 लोग आए तो 10, रीच कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल सी योर कंटेंट ऑन फेसबुक। ठीक है, ये हो गया इंप्रेशन। इंप्रेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मैं एक आदमी हूँ, मेरे पास वो इमेज कितनी बार आई, मतलब कितनी बार आई। ठीक है, तो इंप्रेशन इज द नंबर ऑफ टाइम यू पोस्ट वेयर सीन, मतलब मैं अकेला आदमी हूँ। ठीक है, मैं अगर रीच की बात करूँ तो मैं एक आदमी हूँ। ठीक है, पर जो पोस्टर इंप्रेशन आई मेरे पास 10 बार आई, तो 10 इंप्रेशन हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब होता है इंप्रेशन। अब फेसबुक रिफरल ट्रैफिक, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल हु हैव विजिटेड योर वेबसाइट थ्रू फेसबुक। तो ये क्या होता है, ट्रैफिक क्या होती है, जो फेसबुक के माध्यम से आपकी जो वेबसाइट पे गए हैं उसको हम बोलते हैं ट्रैफिक। ठीक है, पेज लाइक एंड फॉलो, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक योर फैन पेज बिकम फैन। फॉलो रिप्रेजेंट हाउ मेनी फैंस वुड यू लाइक टू सी योर फैन पेज अपडेट ऑन देयर टाइमलाइन। ठीक है, तो जो पेज लाइक होता है, यहाँ पे एक पेज बनता है आपका। ठीक है, तो पेज बनता है तो उस पर आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं पेज पे। ठीक है, जो भी आदमी आता है अगर उसको अच्छा लगता है तो वो पेज को लाइक कर देगा, और फॉलो करना चाहेगा तो फॉलो कर देगा, फॉलो का बटन होता है उसे फॉलो कर देगा। ठीक है, अब वीडियो रिटेंशन, डिटरमाइन हाउ लॉन्ग द यूजर स्टिक टू योर वीडियो पोस्ट। ठीक है, अगर आपने कोई पोस्ट डाली है तो उसपे कितनी देर वो वीडियो देखता है, तो इसको बोलते हैं वीडियो रिटेंशन। ठीक है, उसके बाद है वीडियो एंगेजमेंट, क्लिक टू प्ले इज अ वीडियो एंगेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिखा है, ठीक है, तो क्लिक टू प्ले इज अ वीडियो एंगेजमेंट मैट्रिक्स दैट टेल यू हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल क्लिक्ड ऑन योर वीडियो टू वॉच। उसके बाद है फेसबुक एड मैट्रिक्स। ठीक है, अब फेसबुक एड मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, तो सीटीआर, नंबर ऑफ पीपल क्लिक्ड ऑन योर एड। तो सीटीआर क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट, मतलब कितने लोगों ने आपके जो एड है उस पर क्लिक किया। ठीक है, अब सीपीसी और सीपीएम, ठीक है, तो सीपीसी कॉस्ट पर मिनट इज द अमाउंट यू विल पे फॉर फेसबुक आफ्टर यूजर क्लिक ऑन द एड। ठीक है, तो सीपीए जो कुछ टर्मोलॉजी है, ये एड की टर्मोलॉजी है, तो ये आपको जानना जरूरी है कि सीपीसी क्या होता है। ठीक है, आपका किसी कॉस्ट पर क्लिक होता है। ठीक है, सीपीएम क्या होता है, कॉस्ट पर माइल होता है। इस व्हेन यू पे फेसबुक आफ्टर योर एड रीचेस 1000 इंप्रेशन, मतलब 1000 इंप्रेशन अगर होगी तो वो होगा कॉस्ट पर माइल। ठीक है, सीपीए क्या होता है, सीपीए होता है कॉस्ट पर एक्विजिशन, डिटरमाइन हाउ लॉन्ग यू आर पेइंग फॉर ईच लीड, मतलब आप जो एक लीड जनरेट हो रही है, ठीक है, एक लीड या एक कन्वर्जन जनरेट हो रहा है उसके लिए कितना पैसा लग रहा है। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन को बोलते हैं हम, वो जो अमाउंट निकलता है, मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये एक लीड पे पड़ रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या हो गया, 10 रुपये। एड फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम द एड इज शोइंग टू द सेम यूजर। एड फ्रीक्वेंसी क्या हो गई कि वो जो एड है वो एक यूजर कितने टाइम दिख रहा है। अब उसके बाद है फेसबुक फैन पेज क्रिएशन। ठीक है, तो जो फैन फैन पेज क्रिएशन है, फैन पेज का मतलब ये होता है कि जो पेज आप क्रिएट करते हो, चाहे जैसे मान लीजिए कि आपकी हार्डवेयर या आप सॉफ्टवेयर की सॉफ्टवेयर बनाते हो या कुछ भी है, तो आपने एक पेज क्रिएट किया है, तो उस पर आप डेली पोस्ट डालोगे, कंटेंट डालोगे, तो जितने लोग लाइक करेंगे, जितने लोग सब्सक्राइब उसको मतलब उसको लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे, तो उस पर आपका पेज की जो पॉपुलरिटी है वो बढ़ेगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो फेसबुक फन पेज हेल्प यू कनेक्ट योर बिजनेस। ठीक है, तो आपका जो आप में अपना बिजनेस लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, वो पेज एक वेबसाइट की तरह बनता है जिसपे आप अपना पेज मतलब बिजनेस शो कर सकते हैं, योर सेल्फ और योर कॉजेस टू द वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी ऑफ पीपल ऑन फेसबुक। ठीक है, तो वो जो पेज होता है उस पे आप कुछ भी अपनी चीज शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो लोग आएंगे आपको लाइक करेंगे, अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है तो आपको लाइक करेंगे। ठीक है, तो लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये चीज होती है, तो आप उससे वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी से जुड़ सकते हो। ठीक है, तो वो सबके लिए इंडिपेंडेंट मतलब वो रहता है। ठीक है, मतलब जनरल पब्लिक रहता है, मतलब कोई भी उसको देख सकता है, कोई भी उसको लाइक फॉलो शेयर कर सकता है। ठीक है, अब फॉर इम्प्लीमेंटिंग एनी फेसबुक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर बिजनेस, बिजनेस शुड क्रिएट अ अब क्या होता है कि फेसबुक ने क्या किया है कि फेसबुक ने अगर आपको कोई भी एड स्ट्रैटेजी या कुछ भी बिजनेस करना कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको पेज क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, फेसबुक फन क्रिएट, ठीक है, फॉलो द बिलो 6 स्टेप टू क्रिएट अ फेसबुक पेज फॉर योर बिजनेस। ठीक है,
तो क्रिएट, अब ये जो स्टेप्स है 6 स्टेप, तो 6 स्टेप में आपकी जो पेज है वो क्रिएट हो जाएगी। कैसे क्रिएट, पहला पॉइंट जो है, क्रिएट अ फेसबुक फन पेज, सॉरी, क्रिएट अ फेसबुक फन पेज फॉर योर बिजनेस। ठीक है, सबसे पहले आपको जाके फेसबुक में अपनी जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल तो आपकी ओरिजिनल रहेगी, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, उस पर आपको जहाँ पे क्रिएट अ पेज लिखा रहता है वहां पे क्लिक करना है, वहां से आपको पेज बनाना है। ठीक है, चूज द राइट कैटेगरी फॉर योर बिजनेस, आपको अपने बिजनेस का नाम देना है, वहां पे आपको अपनी कैटेगरी डिफाइन करनी है। जैसे मान लीजिए आपको कॉस्मेटिक है तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स फॉर वुमेन है, किसके लिए है, ठीक है, तो वो मेंस के लिए, वुमेन्स के लिए, वहां पे आपको अपनी कैटेगरी डिफाइन करनी है। ठीक है, क्रिएट एंड अपडेट द प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, तो क्रिएट एंड अपडेट द प्रोफाइल पिक्चर, जो प्रोफाइल पिक्चर है आप उसको आपको अपडेट करनी है। ठीक है, क्रिएट एंड अपडेट द कवर इमेज, दो चीज होती है उसमें, जब आप पेज बनाते हो तो एक प्रोफाइल पिक्चर होती है और एक कवर इमेज होती है। ठीक है, तो आपको वो दोनों को मॉडिफाई करनी है। मॉडिफाई इन द सेंस, पहले तो ब्लैंक रहेगी, आपको वहां पे बना के डालना है। आप बड़े आराम से कैनवा पे जाके उसको डिजाइन करके यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, ऑप्टिमाइज योर फैन फेसबुक फैन पेज बाय फिलिंग अप द रिलेवेंट डिटेल्स व्हेन एवर नेसेसरी। ठीक है, और आप जो अपना फन का पेज बना रहे हो, ठीक है, पेज का, फेसबुक का जो पेज बना रहे हो, तो आप उस पर रिलेवेंट, मतलब उसमें जो डिटेल है वो जेन्यून डालिए। ठीक है, रिलेवेंट डालिए, और जितनी जरूरत हो उतनी ज्यादा डालिए। ठीक है, तो जितना आपका जो बिजनेस है ट्रांसपेरेंट रहेगा, उतने ज्यादा ही कस्टमर आएंगे और उतने ज्यादा ही आपको इंटरेक्ट करेंगे, लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, और फन पेज की एक सेटिंग होती है जहाँ पे आपको सेट करना है, जैसे आप, आपका बिजनेस सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे चलता है, आपको लोकेशन डालनी है, आपको एड्रेस डालना है, आपका कब कब क्या क्या सर्विस देते हो, सारी चीज उसमें ऑप्शंस आते हैं, आपको टिक करना है, कहीं पे डिफाइन करना है, कहीं पे राइट करना है, तो ऐसी चीजें आती है, तो आपको वो करना है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस जो थी 6 स्टेप्स में आपका पेज बन जाएगा। ठीक है, आगे हम जब प्रैक्टिकल में देखेंगे तो और डिटेल्स में देखेंगे, अभी जस्ट ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो आप इसको देख लीजिए। ठीक है, फेसबुक मार्केटिंग स्ट्रेटजी फाउंडेशन, क्रिएटिंग फेसबुक पेज will not help implementing the Facebook marketing strategy but also help to build credibility for the business। ठीक है, तो Facebook page username and URL, defining the target audience for your Facebook fun page, integrating different Facebook app to increase the engagement, scheduling the Facebook post। ठीक है, तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, फेसबुक पेज यूजर नेम एंड यूआरएल। ठीक है, तो उसका जो यूजर नेम जो होता है, यूजर नेम होता है और यूआरएल होता है। ठीक है, ऊपर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगी कि ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है। ठीक है, डिफाइनिंग द टारगेट ऑडियंस फॉर योर फेसबुक फैन पेज। ठीक है, इंटीग्रेटिंग डिफरेंट फेसबुक ऐप टू इंक्रीज द एंगेजमेंट, शेड्यूलिंग द फेसबुक पोस्ट, पोस्ट जो रहती है आप शेड्यूल कर सकते हो, जैसे एक हफ्ते की आपको डालनी है, डेली की एक पोस्ट डालनी है, तो वो आप शेड्यूल कर सकते हो। सेटिंग अप अ कॉल टू एक्शन बटन फॉर योर फेसबुक। ठीक है, जैसे आजकल आप व्हाट्सएप नंबर डालते हो तो व्हाट्सएप का जो कॉल टू एक्शन बटन आ रहा है वहां पे आता है। ठीक है, तो ऐसे आप अपने कॉल टू एक्शन बटन को आप एस्टेब्लिश कर सकते हो। जैसे कोई बंदा आपके फेसबुक पे आया, ठीक है, आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करते हो, वेबसाइट या कुछ भी प्रोवाइड करते हो, अब उसको बात करने की इच्छा है आपसे, तो वहाँ बटन पे क्लिक करेगा और आपको सीधा कॉल से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पिनिंग द हाई प्रायोरिटी फेसबुक पोस्ट। ठीक है, तो आप उसको पिनिंग भी कर सकते हो जो हाई प्रायोरिटी पोस्ट है। पिनिंग का मतलब ये होता है कि जैसे अब बहुत सारे तो हमारी पोस्ट नीचे चली जाएगी, तो हमारी पोस्ट हर समय टॉप पे रहे, इसलिए उसको पिनिंग, पिन करना पड़ता है। ठीक है, तो पिनिंग बोलते हैं उसको। Facebook community is the crucial aspect in building the brand and also engagement the core target audience on Facebook। ठीक है, this is advanced feature marketing strategy which would help boost the overall marketing process। ठीक है, तो ये काफी एडवांस है, इनका जो मशीन लर्निंग एआई है काफी इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो ये जो दिया है, दिस इज एडवांस फेसबुक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी विच वुड हेल्प यू टू बूस्ट द ओवरऑल मार्केटिंग प्रोसेस, मतलब ये बूस्ट करता है ओवरऑल मार्केटिंग प्रोसेस को। ठीक है, क्रिएटिंग फेसबुक कम्युनिटी विल टेक टाइम एंड कंसिस्टेंट एफर्ट, इसका मतलब ये होता है कि फेसबुक कम्युनिटी जो होती है जब आप फर्स्ट टाइम बनाओगे, धीरे धीरे मतलब वो टाइम लेती है, मतलब बनने को। जैसे किसी के में 1 लाख 2 लाख लाइक्स है, 5 लाख लाइक्स है, तो फॉलोअर्स भी 5 लाख है, तो वो ऐसा नहीं हुआ कि आज उसने किया और कल हो गया। ठीक है, तो थोड़ा टाइम भी लगा, टाइम लगने के बाद ही सारी चीज हुई है, ऐसा नहीं है कि मतलब आज किया और कुछ हो गया। ठीक है, विथ कंसिस्टेंट एफर्ट, कंसिस्टेंट एफर्ट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं एक यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, तो मैं डेली एक वीडियो डाल रहा हूँ, तो वो मेरा कंसिस्टेंट है, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने एक आज डाल दी और 10 दिन बाद 15 दिन बाद एक डाल रहा हूँ। ठीक है, तो वो कंसिस्टेंसी टूट जाती है। नेवर ब्रेक द कंसिस्टेंसी, अगर आप अपने काम में कंसिस्टेंट है, जैसे आप जॉब पे जाते हो, तो जॉब पे आप 6 दिन जाते हो ना, 6 या 5 दिन जाते हो, 5 डेज वर्क होता है, तो अगर आप बीच में एक दिन जाओगे तो आप क्या आलसी हो जाओगे और आपकी कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। ठीक है, तो कोई भी काम आप मन लगा के करोगे, कंटिन्यूस करोगे, तो ही ग्रोथ होगी। ठीक है,
फॉलो द बिलो स्टेप टू क्रिएट अ फेसबुक ग्रुप। ठीक है, अब इसमें एक फेक ग्रुप वाली चीज होती है फेसबुक, जिसको आप पब्लिक भी रख सकते हो, प्राइवेट भी रख सकते हो। ठीक है, तो क्रिएट अ ग्रुप, ऐड सम पीपल टू द ग्रुप। ठीक है, अगर आप कोई अपनी कम्युनिटी बना रहे हो ऐसे लोगों की जो एक्टिव मेंबर्स है और वो आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो आप इसमें डेफिनेटली ग्रुप बनाइए, क्योंकि जो पेज होता है वो पब्लिक होता है। ठीक है, उसको कोई भी देख सकता है, उसमें कोई प्राइवेसी वाली सेटिंग नहीं होती है, इसलिए आप प्राइवेसी मतलब इन द सेंस कि पेज को हम प्राइवेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये आपको ग्रुप को प्राइवेट बना के रख सकते हैं जिसमें एक्टिव मेंबर्स हों और अच्छे हों, क्योंकि क्या होता है, दो टाइप का होता है। अगर ग्रुप है तो उसमें फालतू की पोस्ट आएगी, सारी चीज होगी। ठीक है, पब्लिक में, और प्राइवेट रहेगा तो उसमें लिमिटेड चीज आएगी और लिमिटेड क्वालिटी कंटेंट आएगा, बहुत सारी चीजें क्वालिटी वाली रहेगी, पीपल जो रहेंगे क्वालिटी कंटेंट वाले रहेंगे। ठीक है, add some people to the group either from database or your Facebook fan। ठीक है, fans यहाँ से select the privacy you want for the group, update your group completely for better relevance and engagement for your audience। अपडेट, ठीक है, तो ग्रुप को अपडेट करना है और बेटर रिलेवेंस के लिए और एंगेजमेंट फॉर योर ऑडियंस, ऑडियंस को एंगेज करने के लिए हर समय आपको ग्रुप पे कुछ ना कुछ डालते रहना है। ठीक है, लिंक योर फैन पेज विथ योर ग्रुप। ठीक है, तो लिंक योर फैन पेज। ठीक है, तो फन पेज हमको लिंक करना है विथ योर ग्रुप। ठीक है, ताकि ग्रुप वाले मतलब फन पेज भी जो आए तो वो ग्रुप में भी ज्वाइन करें। कस्टमाइजिंग योर ग्रुप ईमेल एड्रेस, सेट द मेंबर अप्रूवल मेथड। ठीक है, अब ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है कस्टमाइज योर जीमेल ईमेल ग्रुप ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो हमें अपना जो कस्टमाइज करना है ग्रुप ईमेल, ठीक है, ईमेल एड्रेस, और उसके बाद जो लिखा है 7वां पॉइंट, सेट मेंबर अप्रूवल मेथड। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हम ग्रुप ज्वाइन करते हैं, अगर आपको मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन, आप क्यों आ रहे हो उस ग्रुप में, अगर आपको फ्री की चीज मिल रही है तो भी आप क्यों आ रहे हो। ठीक है, और प्राइवेट ग्रुप है तो आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, मतलब आपका आपको ईमेल आईडी या कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। ये तो नहीं कि ऐसा टाइम पास करने आ रहे हो। ठीक है, कुछ नॉलेज लेने आ रहे हो या कोई सही चीज के लिए आ रहे हो तो डेफिनेटली सही है। और जैसे हम कोई कोर्स बेचते हैं या हमारी कम्युनिटी होती है प्राइवेट, तो उसमें भी जो आता है तो हम इसलिए ईमेल आईडी मांगते हैं ताकि हम वेरीफाई कर सके कि ये बंदा जेन्यून है कि नहीं है। ठीक है, तो हम हमारी कभी भी चीज में जो ग्रुप होगा या कुछ भी प्राइवेट होगा, हम ऐसा ये नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा मेंबर आए या हमारी कम्युनिटी का मेंबर नहीं है वो भी आके उसमें मतलब कुछ भी करते रहे। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो पेड मेंबर है वही आए, तो हम उसके लिए प्राइवेट ग्रुप बनाते हैं और अप्रूवल एक मेथड रखते हैं जहाँ पे हम पहले वेरीफाई करने के बाद उस मेंबर को ग्रुप में एंट्री देंगे। ठीक है, उसको अप्रूव करेंगे। सिक्योर द ग्रुप विद पोस्ट परमिशन। ठीक है, तो पोस्ट परमिशन के लिए भी जो ग्रुप में जो परमिशंस होती है वो लगती है। ठीक है, तो वो सब सेटिंग्स के होते हैं, वो आप लोग देख लेना। अब है फेसबुक कम्युनिटी। ठीक है, फॉलो द स्टेप बिलो टू क्रिएट अ फेसबुक ग्रुप। जो बाकी पॉइंट्स बचे थे वो यहाँ पे हैं आगे। शेयर द वैल्यूबल रिसोर्स फॉर ऑफन टाइम्स। ठीक है, तो आपको जो वैल्यूबल कंटेंट शेयर करना है, वैल्यूबल रिसोर्स शेयर करना है अपनी ऑडियंस के साथ। ठीक है, अगर आप उनको वैल्यूबल जेन्यून वैल्यू नहीं दोगे तो फिर वो ऑडियंस आपकी ग्रुप छोड़ के चले जाएगी। यूज मल्टीपल कंटेंट फॉर्मेट टू मेक द ग्रुप पोस्ट मोर एंगेजिंग। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो कंटेंट है वो एक ही तरह का नहीं करना है। जैसे आप कभी यूट्यूब का शेयर कर रहे हो या कोई वीडियो शेयर कर रहे हो तो कभी पोस्ट करनी है, कभी कोई अच्छी चीजें शेयर करनी है, मीन मल्टीपल कंटेंट शेयर करना है। ठीक है, कोई आर्टिकल शेयर करना है, कभी कुछ करना है, मतलब टेक्नोलॉजी ग्रुप मतलब कैटेगरी भी रहेगी तो उसमें अलग अलग। ठीक है, उस कैटेगरी से ही पर उसमें भी बहुत सारी जो सब नीचेस होगी उसमें अलग अलग करना है। ठीक है, आपको तो यूज मल्टीपल कंटेंट टू मेक द ग्रुप पोस्ट मोर एंगेजिंग। तो उससे क्या होगा, आपको जो ग्रुप में जो पोस्ट है मोर एंगेजिंग बनाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पोस्ट को पढ़ सके या रीच कर सके। ठीक है, पिन योर ग्रुप पोस्ट विच यू थिंक इज द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है आप उसको पिन कीजिए। ठीक है, तो ऐसा लगता है आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप उसको पिन कीजिए, या जब भी आप पोस्ट डाल रहे हैं तो नए वाले पोस्ट को आप जरूर पिन कीजिए। ठीक है, उसके बाद है गो लाइफ यू एनीथिंग न्यू टू से फॉर योर ऑडियंस। अगर आप अपने जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके साथ कुछ डिस्कशन करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो आप उनका ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वो आप मतलब आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और आप उनको कभी भी अगर आपको एक छोटा सा सेशन या वेबिनार लेना है तो आप वहाँ पे ले सकते हो ताकि जो ऑडियंस है उनको वैल्यू मिले। अब जो फेसबुक ऑर्गेनिक प्रमोशन स्ट्रैटेजी है वो मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं तो वो आपको पढ़ना है। ठीक है, शेयर इंस्पिरेशनल ग्राफिक्स। ठीक है, तो शेयर वहाँ पे आपको अच्छे ग्राफिक्स डालने हैं। शेयर फनी और क्रिएटिव कंटेंट ऑफन टाइम, बीच बीच में आपको कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई चीज सीरियस ही रहती है तो अपन को ऐसा नहीं करना है, अपने को मूड भी फ्रेश करना है। ठीक है, लोगों का मूड भी फ्रेश करना है, सब कुछ। तो जो कंटेंट होते हैं वो शेयर और क्रिएटिव अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, फनी होना चाहिए, थोड़ा क्रिएटिव होनी चाहिए ताकि लोगों को मजा आए और उसमें ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट बने।
Try to post different kind of posts such as brand story, authority building and lead nature नर्चर एंड पर्सनल पोस्ट। ठीक है, ट्राई टू पोस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्ट। ठीक है, तो ये बता रहे हैं जैसे ब्रांड स्टोरी, ऑथराइजिंग बिल्डिंग, लीड नर्चर एंड पर्सनल पोस्ट। यू कैन बूस्ट योर पोस्ट टू गेट मोर एंगेजमेंट। ठीक है, तो आप अपनी जो बूस्ट योर यू कैन बूस्ट। ठीक है, तो आप अपनी जो पोस्ट है उसको बूस्ट कर सकते हो टू गेट मोर एंगेजमेंट। ठीक है, बिकॉज दैट्स हाउ द एल्गोरिथम वर्क, इट गिव प्रायोरिटी टू द पोस्ट विच हैज डिसेंट एंगेजमेंट ऑलरेडी। ठीक है, तो इनका जो एल्गोरिथम है वो जो पोस्ट होती है उस पर जिस पे ज़्यादा एंगेजमेंट होता है उसको ज़्यादा प्रमोट करता है। ठीक है, एडिंग इंटीग्रेशन विद बूस्ट योर ऑर्गेनिक रीच। ठीक है, तो उससे ऑर्गेनिक रीच भी होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें कस्टम टैब, लीड फॉर्म, पॉडकास्ट। ठीक है, वीडियोस, क्विज, पोल्स, लैंडिंग पेज, कंटेंट, कॉन्टेस्ट, ऑफर, प्रमोशन। ठीक है, तो ये चीज होती है। उसके बाद है पब्लिश हाई क्वालिटी ओरिजिनल एंड एंगेजिंग कंटेंट। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद है एग्जांपल जैसे पब्लिश हाई क्वालिटी। ठीक है, तो क्वालिटी जो इसकी रहती है वो हाई होना चाहिए। कोई भी आप वीडियो या कुछ भी कर रहे हो तो क्वालिटी हाई होना चाहिए, वो ओरिजिनल होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए और कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एंगेजिंग कंटेंट। ठीक है, तो जो कंटेंट है उसमें कुछ वैल्यू या कुछ ऐसे एंगेजिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना के डाल दिया। ठीक है, उसके बाद है एग्जांपल वीडियो ट्यूटोरियल। ठीक है, रेसिपी वीडियो ट्यूटोरियल आप डाल सकते हो। रेसिपी अगर आप फूड, आपका जो पेज है वो फूड वाला है या ग्रुप है तो आप उसमें ऐसी पोस्ट डालिए रेसिपी वाली। ठीक है, हाउ टू वीडियोस। ठीक है, क्यू एन ए सेक्शन आप ले सकते हो, लिस्ट चेकलिस्ट बना सकते हो, चेकलिस्ट फ्रीबीज दे सकते हो। ठीक है, सेलेक्ट द राइट ऑडियंस टारगेटिंग फ्रॉम द पेज सेटिंग। ठीक, तो राइट ऑडियंस आप पेज सेटिंग से कर सकते हो। ठीक है, टेस्ट विद डिफरेंट टाइम ऑफ द डे, शेड्यूल योर पोस्ट टू ऑप्टिमाइज बेटर। ठीक है, तो आप अपनी ये टेस्ट कर सकते हो कि मेरे को कौन से टाइम पे शेड्यूल करना है, कौन से टाइम पे बेटर रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, कीप ट्रैक ऑफ योर पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी, ट्विक टू ऑप्टिमाइज बेटर, मतलब कीप ट्रैक ऑफ योर पोस्टिंग। ठीक है, तो पोस्टिंग का ट्रैक भी रखना है आपको, फ्रीक्वेंसी रखनी है, ट्विक द ऑप्टिमाइजर बेटर। ठीक है, ताकि आप अपने आपको वॉच करना है। ठीक है, तो सो दैट आप अपना जो जो भी पोस्ट है या कुछ है तो उसको ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज रिजल्ट मिले, बेटर मिले। ठीक है, बेटर रिजल्ट मिले आपको, ऑप्टिमाइजेशन जो बेटर लेवल पे हो जाए। पार्टनर विद अदर फेसबुक पेज इन योर इंडस्ट्री और नीच। ठीक है, तो पार्टनर्स बनिए, अदर फेसबुक पेज है या नीच में, डिफरेंट इंडस्ट्री है और डिफरेंट नीच है तो। ठीक है, इन योर नीच और इंडस्ट्री मतलब आपकी खुद की जो नीच है, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते हैं तो ऐसे लोगों से जुड़िए जो डिजिटल मार्केटिंग ऑलरेडी पढ़ाते हैं, तो उनके पेज और उनको मतलब उनसे पार्टनरशिप करिए। ठीक है, रन कॉन्टेस्ट। ठीक है, आप कॉन्टेस्ट रन कर सकते हो। ठीक है, प्रमोट ऑफर ऑन द स्पेशल डे, आप यहाँ पे स्पेशल डे के लिए प्रमोट कर सकते हो। गो लाइव ऑफन टाइम इफ यू हैव सम टाइम वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन टू शेयर विथ योर फ्रेंड। ठीक है, तो आप अपने फैन के साथ यहाँ पे वैल्यूबल कंटेंट शेयर कर सकते हो और लाइव भी हो सकते हो। ठीक है, यूज द हैशटैग फॉर बेटर विजिबिलिटी, आप हैशटैग यूज कर सकते हो। या मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस ऑन गिविंग वैल्यू टू द ऑडियंस रेदर देन ग्रोइंग योर बिजनेस। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि अपने जो ऑडियंस है उनको बीच बीच में आप नॉलेज प्रोवाइड कीजिए, वैल्यू दीजिए, ताकि आपका जो बिजनेस है ऑलरेडी ग्रो होगा। ठीक है, वैल्यू बिल्ड्स योर बिजनेस। ठीक है, तो ये बहुत सही बात लिखी है कि वैल्यू बिल्ड्स योर बिजनेस। तो वैल्यू जो होती है, क्योंकि आप जब तक ऑडियंस है उनको आप वैल्यू नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, द बिलो 12 पॉइंट फेसबुक एड मेथड। ठीक है, बिलो 12 पॉइंट अप्रोच विल हेल्प यू यू स्टार्ट रनिंग योर एड्स ऑन फेसबुक। ठीक है, तो क्रिएट एन एड फेसबुक एड अकाउंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, एड अकाउंट बनाने के लिए आपको फेसबुक एड अकाउंट या बिजनेस मैनेजर अकाउंट खोलना है। एडिंग पेमेंट मेथड उसमें करना है। अंडरस्टैंडिंग द फेसबुक कैंपेन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कैंपेन स्ट्रक्चर आपको समझना है, ऑब्जेक्टिव समझना है। अंडरस्टैंड द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव आपको लीड लाना है, ट्रैफिक जनरेट करनी है, आपको क्या करना है, कन्वर्जन लाना है तो आपको क्या करना है। ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस करना है, आपको रीच बढ़ानी है, आपको क्या करना है तो वो अंडरस्टैंडिंग आपको करनी होगी। ठीक है, क्रिएटिंग द टारगेट ऑडियंस, कस्टम लुक लाइज एंड सेव। ठीक है, क्रिएट, ये जो कस्टम क्रिएटिंग टारगेट लिखा है तो ये आपको ये चीज बनानी है, उसमें ऑप्शन आता है वहां पे बनती है। ठीक है, क्रिएट अ फेसबुक पिक्सल फॉर रीटारगेटिंग। फेसबुक पिक्सल आपको इसलिए करना है कि कुछ लोगों ने आपकी ऐड जो है देख के आप लोग का आपका प्रोडक्ट खरीद लिया और कुछ लोगों ने नहीं खरीदा, तो उनको फिर से हमको ऐड दिखानी है। ठीक है, इंस्टॉल द फेसबुक पिक्सल इन वर्ड प्रेस, यू कैन यूज प्लगइन ऑल्सो। इंस्टॉल द फेसबुक पिक्सल इन अदर वेबसाइट साइट विच आर नॉट यूजिंग वर्डप्रेस, पेस्ट द कोड इन हेडर डॉट php बिफोर द हेडर टैग। ठीक है, ये मैं आपको सब करके दिखाऊंगा, पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आने वाले वीडियोस में। इंस्टॉल फेसबुक पिक्सल हेल्पर क्रोम एक्सटेंशन टू चेक इफ यू हैव इम्प्लीमेंटेड इट। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लगइन होता है, जो प्लगइन होता है वो ये बताता है आपको कि यहाँ पे आपका जो पिक्सल है वो क्रोम एक्सटेंशन या मोजिला पे बता देता है कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं आपकी वेबसाइट पे।
ठीक है, यहाँ पे ये जो पॉइंट थे उसके बाद है 12, ठीक है, 12 पॉइंट जो थे कस्टम ऑडियंस, ठीक है। तो जो ऐड वाली जो स्ट्रैटेजी थी वो यहाँ पे, उसके बाद जो 10वां पॉइंट है कस्टम ऑडियंस क्रिएटिंग यूजिंग द पिक्सल, ठीक है। तो कस्टम ऑडियंस पिक करना है अपने को किसकी मदद से, ठीक है। तो किसकी मदद से करना है अपन को, किसकी मदद से करना है, पिक्सल की मदद से, ठीक है। तो पिक्सल एक ऐसा कोड होता है जो पूरी वेबसाइट में आपको कहाँ पे यूजर आ रहा है, क्या आ रहा है, सारी चीज बताता है, ठीक है। क्रिएट एन एड सेट, ठीक है। तो उसके बाद है क्रिएट एन एड, ठीक है। तो आपको जो एड सेट है वो क्रिएट करना है, मतलब आपको कैंपेन क्रिएट करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद आपको एड सेट क्रिएट करना है और मल्टीपल एड्स करने हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक था। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और फॉर मोर वीडियो सीरीज सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड कमेंट इट, ठीक है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इस सीरीज पे अगर नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैं उसका आंसर देने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है, आपको उत्तर दूंगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो में अब और भी वीडियोस आने वाले हैं जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगा। थ्योरी इसलिए जरूरी था कि आपको बेसिक जो चीजें हैं फेसबुक की वो बतानी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, वो बताना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि नॉलेज जो होना है, थ्योरी नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल 90% होता है पर 10% थ्योरी भी नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।